ये जर्नी दी है, ये कर्स नहीं, ये ब्लेसिंग्स है, सिर्फ हमें समझने की देर है। डिवाइन मस्कुलिन भी अपना ही एक रोल अदा कर रहे हैं, उनको भी एक काम है एक्चुअली डिवाइन का। ये सेपरेशन सिर्फ इल्यूजन है, नथिंग एल्स। क्योंकि एनर्जी लेवल पे हमारी ये जर्नी अगर हमें मिली है तो हमारी यूनियन की तरफ कैसे लेके जाना ये डिवाइन के हाथों में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और मेरी ये वीडियो भी बहुत दिनों के बाद आई है, इसके लिए मैं दिस इज सॉरी कहना चाहूँगी। क्योंकि घर में कोई बुज़ुर्ग हमारे जो मतलब बीमार थे और फिर अच्छा नहीं लगता, और वो टाइम पे आप इतना ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाते या फिर आपसे मतलब वो हो नहीं पाता। तो मैंने आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये एक गाइडेंस वीडियो है। मुझे बहुत से सवाल आते हैं कि ये जर्नी में जब हम आते हैं तो एग्जैक्टली हमारे साथ होने क्या वाला होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो देखा जाए तो हमें अवेकनिंग ही तभी होने स्टार्ट हो जाती है जब हम एक सेपरेशन मोड में आते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो बहुत बार जो सेपरेशन में आते हैं वो जो होता है वो डिवाइन फेमिनियन होती है, वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। स्टार्टिंग में अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके उतनी वो मस्कुलिन को मनाने की कोशिश करती है या जानने की कोशिश करती है जर्नी के बारे में। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो थोड़ी सी गिव अप सी कर देती है, या उनके अंदर ही वो एनर्जी आ जाती है कि अब मुझसे बहुत हुआ, अब मैं नहीं करूँगी। कामिक्स और सोलमेट्स में अगर देखा जाए, सोलमेट्स तो नॉर्मली होता है, लेकिन कामिक्स में अगर ऐसे सेपरेशन आता है तो हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा पार होकर कोशिश करते हैं। मतलब अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो गंवा के लिटरली हम कोशिश कर रहे होते हैं अपना रिश्ता संभालने की। लेकिन ये वाली जर्नी में जो हम डिवाइन ये जो एक तरह की सोल जर्नी है, इसमें हम अंदर से ही इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आफ्टर सम टाइम हम अपने आप को ही एक बाउंड्री देते हैं कि हमने जो कोशिश करी उतनी बस हुई, अब जो है डिवाइन देख लेंगे। हम एक सरेंडर मोड पे आते हैं। ओके, अब हमें नहीं पता, जब सेपरेशन में जब हम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं और एक सरेंडर मोड में आते हैं तो हमें नहीं पता कि अब हम कहाँ पे जाएंगे, हमारी ये जर्नी का क्या होगा, हम ये जर्नी में आगे क्या कर जाएंगे, या पता नहीं कि हमारी जर्नी आगे बढ़ भी रही है कि नहीं, कि या हम एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, स्टक से फील करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिएगा, आपकी इस सोच में भी एक एक्चुअली ये आपके अंदर जो आपने जो स्टेप उठाया हुआ है ना, ये आपके लिए बहुत एक नई जर्नी की स्टार्ट लेके आया होता है। क्योंकि हम जो सेपरेशन के बाद जो हमें एक नॉर्मल लाइफ जो लगती है, वो हम धीरे धीरे जो है सारी जो हमारी पुरानी सोच है, सारी जो हमारे पूरे जो नेचर है, वो धीरे 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 जो है हम अपने अंदर से मतलब ना छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे हमारी एक ना मैजिक सा होने लगता है हमारे साथ। हम अपने अंदर से जो भी हम सोच रहे होते हैं उसके बस हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने आप को हील करने की कोशिश करने लगते हैं। हम जो एक फर्दर जाने की कोशिश जो कर रहे थे गलत रास्तों पे या कुछ भी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगती है। हमारे अंदर की जो गट्स होती है, हमारे अंदर की जो सोचने की क्षमता होती है, उसकी पावर हमारे अंदर आने लगती है। हमारी जर्नी के लिए डिवाइन जो ये जर्नी है, डिवाइन सोल जर्नी है, उस जर्नी को हम अपनी यूनियन तक किस तरह से पहुंचाए, वो हमारी अपनी स्पिरिचुअल वर्क के चलते डिवाइन से हमें गाइडेंस मिलने लगती है और उस तरीके से हम बढ़ने लगते हैं। ये मैजिक जो होता है ना, रियल तभी स्टार्ट होता है जब हम एक सरेंडर मोड पे आते हैं और हम जो है भटकना बंद कर देते हैं। मैंने बहुत सी डिवाइन फेमिनियन को देखा है कि जब वो सरेंडर मोड में आती है ना, थोड़ी सी भटक सी भी जाती है। मैं ही थी जो बीच में एक वीडियो डाला था कि सोलमेट्स आने वाले हैं, तो वो एक्चुअली उनकी जर्नी थी, तब वो सोलमेट या कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था, क्योंकि वो सोल को जो है आपके साथ कुछ होगा, पिछले जन्म का कॉन्ट्रैक्ट तो आया था। लेकिन मैंने बहुत सी डिवाइन फेमिनियन को ये भी देखा है कि वो भटक सी रही है। अपने डिवाइन मस्कुलिन को जब उन्होंने देखा है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ी सी भटका रही है। कुछ गलत रास्ते या गलत डिसीजन लेने की थोड़ी सी चांसेस हो रहे हैं। तो मैं वो पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनियन के लिए मैसेज नहीं लेके आई हूँ। मैं सभी जो हमारी सेपरेशन के पेन को फेस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, वो डिवाइन फेमिनियन के लिए मैसेजेस लेके आई हूँ कि हमारी जर्नी में हमें ये जो पेन मिल रहा है या हमें जो भी ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये हमें अपने आप को तराशने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि हम अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भी अगर ये जर्नी में काम करना रोक भी देना, तो भी एक सर्टन लिमिट के बाद या सर्टन टाइम के बाद जो होना चाहिए वो काम हमसे फिर से डिवाइन जो है करवाएंगे ही करवाएंगे।
तो हम अपने आप को ना भटकाते हुए अगर थोड़ा सा एफर्ट ले और अपनी जर्नी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके चलते रहे, जो भी हमारी ट्रिगर्स हो रहे हैं, जो भी हमें कार्मिक से ट्रिगर हो रहा है या डिवाइन मस्कुलिन हमें जो भी दिखा रहा है उसकी वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसे कंफ्यूज ना होते हुए भी हम ये पहले जान दें कि डिवाइन मस्कुलिन भी अपना ही एक रोल अदा कर रहे हैं। उनको भी एक काम है एक्चुअली डिवाइन से मिला हुआ ये जर्नी के रिलेटेड, तो उन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी ट्रिगर्स अपने तरीके से मिल रहे हैं, हमारे ट्रिगर्स अपने तरीके से मिल रहे हैं। तो हम उसे चैलेंज उसे लेते हुए हम अपनी जो है ये जर्नी में आगे निकलेंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अपने में ही एक स्टार्ट होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले तो देखना जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में ये आए हुए हैं या डिवाइन जब से हमें ये अवेकनिंग हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी की, तब से आप देखना अपने आप को हम जो है ना अकेलापन महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें अकेला इसलिए करा जाता है कि हमारे अंदर की जो सालों से जो हमारी वुंड्स है या जो हमारे ट्रिगर्स है या जो हमारा नेचर है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पता रहता है, उससे बाहर निकालने के लिए, उससे उभरने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हमें धीरे धीरे जो है ये जर्नी में आए हुए जो अवेकनिंग हुई है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में वो जो आए हैं, उन्हें अकेला करा जाता है। उस अकेलेपन को हमने जो है मतलब जो सेपरेशन में आई हुई है सोल, उन्होंने जो है एज अ गिफ्ट लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो इनर वर्क करते हैं, जो हमें इनर वर्क करा जाना चाहिए, वो हमने इस जर्नी को ना भूलने के लिए करना चाहिए, ना ये जर्नी की कंप्लीशन की सोच से करना चाहिए। हमने ये जर्नी के लिए जो इनर वर्क हम कर रहे हैं, अपने आप को हम जो पहले थे या हमारी जो रियल वाली नेचर है उसे फिर से हम जो है बैलेंस करने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह से हमें ये जो है इनर वर्क करना चाहिए। हमारी ये जर्नी अगर हमें मिली है तो हमारी यूनियन की तरफ कैसे लेके जाना ये डिवाइन के हाथों में है, और उन्हें पता है कि हमें ये अगर जर्नी दी है तो उन्हें कैसे और कहाँ कंप्लीट हमें करवानी है। हर एक मोड आएगा उसे फेस करके हमें निकलना है, हर एक क्या बोलते हैं फेस आएगा उसे इग्नोर करके हमें निकलना है। लेकिन अगर हम उसे साथ लेके चलो, पर्सनल लेवल पे लेके चलेंगे, तो हमें सिर्फ ट्रिगर्स ही होंगे और उसकी वजह से हम गलत जो है डिसीजंस लेने के चांसेस हैं। ये मेरा आज का पूरा गाइडेंस एक गाइडेंस मैसेज था, जो पता नहीं कौन से डिवाइन फेमिनिन के लिए ज़रूरी होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने आज की ये वीडियो ज़रूर शूट करनी चाहिए। आने वाले समय में मेरे लिए जो भी गाइडेंस आएगी, मैं उस तरीके से, मेरे स्पिरिट गाइड जो मुझे गाइड करेंगे, उस तरीके से मैं मैसेजेस या वीडियो जो है आती रहूँगी लेके। आई होप आप सभी इसे रेजोनेट करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपको इस वीडियो से अगर कोई मैसेज मिला हो तो प्लीज़ वो पॉजिटिव वे लीजिएगा और अपने लाइफ में उसे लाने की कोशिश कीजिएगा। ये सेपरेशन सिर्फ इल्यूजन है, नथिंग एल्स। क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम दोनों जानते हैं, मतलब डिवाइन मस्कुलिन भी जानते हैं और डिवाइन फेमिनिन भी जानते हैं कि एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं। इन एनर्जी लेवल पे हम एक दूसरे को जान सकते हैं, उनकी फीलिंग्स हम समझ सकते हैं। ठीक है, इवन डिवाइन मस्कुलिन भी समझ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखना है, ये जर्नी पे विश्वास रखना है, डिवाइन की जो भी डिसीजन है उसके ऊपर विश्वास रखना है, और हमें सिर्फ चलते जाना है और कुछ नहीं। क्योंकि जर्नी के एंड में बहुत मैजिक है, और जो मैजिक हमने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा, उससे खूबसूरत वो जो है खूबसूरत सा एक मोड़ हमें सामने कब ला के ठहराएगा हमें नहीं पता। लेकिन हम बेसिक पे ही अटके हुए हैं, तो थोड़ा सा हम इससे बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वेरी शॉर्ट वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होगी तो ज़रूर मुझे बताना। तो जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और भगवान को थैंक यू बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिएगा कि उन्होंने हमें ये जर्नी दी है। ये कर्स नहीं, ये ब्लेसिंग्स है, सिर्फ हमें समझने की देर है ना। तो चलिए जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।